हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8, ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 और क्वेश्चन है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0, z अपॉन c प्लस x अपॉन a बराबर 0, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो आज का ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि अपने अंदर बंद करता है, क्लोज करता है या परिबद्ध करता है। या ये मान लो कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर हमने क्या रख दिया, टेट्राहेड्रन रख दिया। तो यहाँ पर हमें टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस की इक्वेशन दी हुई है। तो फेसेस की इक्वेशन है y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 0, z अपॉन c प्लस x अपॉन a बराबर 0, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1। यहाँ पर एक टेट्राहेड्रन है, ये टेट्राहेड्रन एक सरफेस के अंदर स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है। उस स्फीयर की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो टेट्राहेड्रन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। टेट्राहेड्रन के 4 फेस होते हैं, उन चारों फेस की इक्वेशन यहाँ दी गई है, जो कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रन के जो 4 सरफेस होते हैं वो इक्वेशन दी गई है। और टेट्राहेड्रन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि उसके 4 वर्टेक्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो स्फीयर है उन 4 वर्टेक्स से पास आउट होगा, क्योंकि ये स्फीयर टेट्राहेड्रन को क्या कर रहा है, अपने अंदर परिबद्ध कर रहा है या अपने अंदर बंद कर रहा है। तो वो 4 वर्टेक्स कौन से होंगे, टेट्राहेड्रन के ये 4 वर्टेक्स कौन से होंगे। सबसे पहले हम उन चारों वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इन चारों फेसेस को यूज में लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर क्या दिया हुआ है, 0। तो y अपॉन b प्लस z अपॉन c की जगह क्या रखेंगे हम, 0। तो x अपॉन a प्लस यहाँ पर y अपॉन b प्लस z अपॉन c की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसकी जगह 0 रखेंगे, बराबर में क्या है, 1। तो यहां से हमने देखा कि x अपॉन a बराबर क्या आ रहा है, 1, इंप्लाइज दैट x बराबर क्या आ रहा है, a। तो x बराबर आ गया a। अब मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर ये जो a है, इसकी ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब मैंने x बराबर a पुट किया तो x बराबर a पुट कर दिया, बटा में भी a है बराबर 0। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो z अपॉन c प्लस 1 बराबर 0। तो z अपॉन c बराबर आएगा -1। तो z बराबर क्या आएगा, -c। z बराबर आ गया हमारा -c। ये ब्रैकेट में हटा देता हूं क्योंकि ये आगे दिक्कत करेगा। तो x बराबर आ गया a, z बराबर आ गया -c। अब ये z बराबर -c वापस से इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा मैं। और z बराबर -c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखूंगा तो y अपॉन b प्लस z बराबर क्या है अपना -c, तो ये रख दिया -c, बटा में c है बराबर 0। इंप्लाइज दैट y अपॉन b -c बटा c, c से तो c कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -1 बराबर 0। तो y अपॉन b बराबर आएगा 1, तो y बराबर आएगा b। सो दैट हमें एक पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू जहां आ रही है a, y की वैल्यू आ रही है b और z की वैल्यू आ रही है -c। तो हमें ये टेट्राहेड्रन के एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए a, b और -c। तो इसको मैं
ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो पहले और चौथे फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को पहले हमने कर लिया कंपेयर। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। अब हम सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं z अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए बराबर 0 है। तो z अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए की वैल्यू में क्या डाल दूंगा 0। तो y अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा 1। y अपॉन बी बराबर 1 है तो y बराबर क्या आ गया b। ये y बराबर b वैल्यू जो है ये वैल्यू में उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। तो पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं जब y की वैल्यू को b पुट करूंगा तो x अपॉन a प्लस b अपॉन b बराबर 0 आ जाएगा। तो x अपॉन a प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो x अपॉन a बराबर -1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा मेरा -a। x बराबर -a आ गया। अब ये x बराबर -a मैं कहां डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट x बराबर -a इन इक्वेशन 2। जब x बराबर -a इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो z अपॉन c x की वैल्यू -a बटा में a है बराबर 0। तो z अपॉन c -a अपॉन a कितना हुआ -1 बराबर 0 implies that z अपॉन c बराबर 1 implies that z बराबर c। तो इनसे यहां से भी मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया क्या x की वैल्यू -a, y की वैल्यू b और z की वैल्यू c। इसको भी मैं ब्रैकेट में रख लूंगा। ये इस टेट्राहेड्रन का दूसरा वर्टेक्स मिल गया। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख देता हूं। पहला कोऑर्डिनेट है a b -c, दूसरा कोऑर्डिनेट है -a b और c। अब हम आगे बात करते हैं अगले कोऑर्डिनेट की। तो पहले मैंने 1 और 4 को कंपेयर किया, फिर 2 और 4 को। अब मैं कंपेयर करूंगा 3 और 4 को। तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे अब हम। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0 है। तो मैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह क्या रखूंगा 0। तो z अपॉन c मुझे क्या मिलेगा बराबर 1। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी c। ये z की वैल्यू जो c आ रही है पुट z इज इक्वल टू c इन इक्वेशन 1। ये z बराबर c जो आ रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो 1 में पुट करने पे y अपॉन b प्लस z की वैल्यू c डाल दी तो c अपॉन c बराबर 0। तो यहाँ से मैंने देखा y अपॉन b प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ से मैंने देखा y अपॉन b बराबर क्या आ रहा है -1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -b। तो y की वैल्यू आ गई -b। ये y बराबर -b मैं कहां डाल दूंगा वापस से इक्वेशन नंबर 3 में। भाई हमें चाहिए कि हमें x y z की वैल्यू चाहिए, वो तुम सेट करके देखो कौन सी इक्वेशन में डालना है, अपने आप आ जाएगी वैल्यू। तो पुट y बराबर -b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में y बराबर -b पुट किया तो x अपॉन a, y की वैल्यू मैंने -b डाल दी बराबर y की वैल्यू यहाँ -b डाल दी। तो x अपॉन a -1 बराबर 0। तो x अपॉन a बराबर क्या आ गया 1। तो x बराबर क्या मिल गया मुझे a। तो तीसरा वर्टेक्स मुझे मिल गया, x की वैल्यू आ रही है a, y की वैल्यू आ रही है -b, z की वैल्यू आ रही है c। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ये थी मेरी 5, ये थी मेरी 6 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब हम बात करते हैं लास्ट के
वर्टेक्स की। तो लास्ट वर्टेक्स निकालने के लिए हम इन दोनों को ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में मैंने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैंने देखा कि z अपॉन c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस y अपॉन b। यहां से मैंने देखा z अपॉन c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस y अपॉन b। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8। पुट 8 इन 2। भाई ये तो इक्वेशन नंबर 1 से आया है, तो इसको 8 ना दो, आपकी मर्जी, फिर ऐसे सही नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 ना देकर के अपन ये कह देते हैं पुट z अपॉन c बराबर माइनस y अपॉन b इन 2। तो भाई 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखो 1 से वैल्यू है z अपॉन c बराबर माइनस y अपॉन b, तो z अपॉन c बराबर माइनस y अपॉन b किस में रख रहा हूं मैं, 2 में। तो z अपॉन c की वैल्यू की जगह z अपॉन c क्या रख रहा हूं मैं, माइनस y अपॉन b। तो ये आ गया माइनस y अपॉन b प्लस x अपॉन a बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को भी यहां लिख लूंगा। तो यहां मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है अपनी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो मैं पहले y अपॉन b को लिख देता हूं प्लस x अपॉन a बाद में लिख देता हूं बराबर 0। अपनी इक्वेशन नंबर 3 x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0। तो ये रहा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0। तो यार ये तो इक्वेशन आ गई ये वाली, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ y अपॉन b से y अपॉन b कैंसिल हो जाएगा। तो 2x अपॉन a बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर x बराबर 0 मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, इसको इक्वेशन नंबर a बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर b बोल दो। पुट x बराबर 0 इन a या b में किसी में भी डाल दो, तो y बराबर भी क्या मिलेगा मुझे, 0। जब x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो ये x और y की वैल्यू कहीं पे भी दिलवा। यहाँ z बराबर क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ x बराबर क्या आ रहा है अपना 0। तो जब मैं x बराबर 0 यहाँ 2 में डालूंगा तो z की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। पुट x बराबर 0 इन 2। तो जब मैं 2 में डालूंगा तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0। तो एक तो z बराबर 0 आ गया, एक x बराबर 0 आ गया, एक y बराबर 0 आ गया। तो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट मिल गया, 0 0 0। तो कुल मिला के 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 और ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 8। तो कुल मिला के ये आ गया हमारा a माइनस b, c ये हो गया 7 और एक आ गया 0 0 0, इक्वेशन नंबर 8। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। 4 वर्टेक्स को निकाल लिए। यहाँ क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो टेट्राहेड्रन को अपने अंदर क्लोज करता है। तो जाहिर सी बात है वो स्फीयर टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स से भी पास आउट होगा, और टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो हम स्फीयर की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। Now let the equation of sphere be, मान लिया स्फीयर की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। यह है अपनी इक्वेशन नंबर 9। तो ये जो स्फीयर है ये इन चारों वर्टेक्स से पास आउट होता है। ये
स्फीयर की कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट स्फीयर 9 passes through 4 points। भाई ये स्फीयर 4 पॉइंट से पास आउट होता है। वो 4 पॉइंट क्या है? 0 0 0 माइनस a b c, a माइनस b c एंड a b माइनस c। मैंने पॉइंट्स को आगे पीछे कर दिया। सबसे पहले लिखा है 0 0 0, फिर माइनस a ये हो गया 0 0 0, फिर मैंने लिखा है माइनस a b c ये वाला पॉइंट, फिर थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है a माइनस b c, और फोर्थ नंबर पे लिखा है a b माइनस c। तो ये स्फीयर इन चारों पॉइंट से पास आउट होता है। सो वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा भाई? हम इस स्फीयर को इन चारों पॉइंट से पास आउट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम पास आउट करवाते हैं 0 0 0 से। तो 0 0 0 से पास आउट करवाने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? x y z की जगह क्या रखना है? 0 0 0। तो यहाँ x y z की जगह सभी जगह 0 0 रख दिया, तो यहाँ तक की टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, बाकी बचेगा d। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये आ गया अपनी इक्वेशन नंबर 10। अब हम पास आउट करवाते हैं माइनस a b c से। तो माइनस a b c से पास आउट करवाने का मतलब ये है कि ये पॉइंट इस स्फीयर को सेटिस्फाई करता है। तो हमें x की जगह माइनस a, y की जगह b, z की जगह c पुट करना है। तो जब मैं x की जगह माइनस a पुट करूंगा तो माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस का a स्क्वायर, प्लस y की जगह b पुट करना है तो b स्क्वायर, प्लस z की जगह c पुट करना है तो c स्क्वायर, प्लस 2ux। तो 2ux, x की वैल्यू क्या है अपनी? माइनस a, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2u a। भाई x की जगह माइनस a पुट किया तो माइनस आगे ले आया तो माइनस 2u a। y की जगह पुट करना है b, तो क्या हो जाएगा? 2vb, प्लस z की जगह c पुट करना है तो 2wc, प्लस आगे हमें लिखना चाहिए प्लस b बराबर 0, पर d की वैल्यू हम पहले ही देख रहे हैं क्या आ चुकी है? 0। तो d की जगह 0 रहने देंगे, बराबर में क्या है? 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 11। अगला पॉइंट है a माइनस b c। तो a माइनस b c से पास आउट करवाएंगे जब स्फीयर को, तो x की जगह a, y की जगह माइनस b और z की जगह c पुट करेंगे। तो यहाँ तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x की जगह a पुट किया तो 2u a आ जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव। y की जगह जब माइनस b पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा? माइनस 2vb। z की जगह c पुट किया तो 2wc। d की वैल्यू पहले ही 0 है तो बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 12। चौथा पॉइंट है अपना a b माइनस c। इससे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2vb माइनस 2wc बराबर 0। इक्वेशन नंबर 13। यहाँ माइनस 2wc क्यों आ रहा है? क्योंकि z की जगह माइनस c पुट करना है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2wc बराबर 0। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। भाई हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 4 अननोन की वैल्यू चाहिए, और वो 4 अननोन कौन कौन से हैं? u, v, w एंड d। तो यहाँ d की तो वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास बाकी 3 अननोन रह गए, और 3 अननोन कौन से है? u, v, w। तो इन तीनों इक्वेशन को यूज में लेकर के हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? u, v और w की। तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12। तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 11 एंड 12। तो इक्वेशन नंबर 11 और 12 में आप देखेंगे यहाँ 2u माइनस का है
और यहाँ 2u है प्लस का है। भाई हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ ये वाली टर्म्स तो ऐड हो जाएगी। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये तीनों तो ऐड हो गए। यहाँ ये माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2wc और 2wc कितना हो जाएगा, 4wc बराबर 0। तो यहाँ से मैंने देखा 4wc बराबर क्या आ रहा है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। 4wc को तो मैंने यही रहने दिया। मैंने क्या किया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर को वहां ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से w की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो w की वैल्यू देखो क्या आएगी, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन ले लूंगा। माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे 4c आ रहा है, इस 4c को नीचे ट्रांसफर कर दूंगा। तो w की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो w की वैल्यू आएगी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c। सिमिलरली भाई अब हम बात करते हैं, जैसे सिमिलरली मैं आराम से u की वैल्यू निकाल सकता हूं। u की वैल्यू आएगी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2a और v की वैल्यू आएगी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2b। ये u और v की वैल्यूज कैसे आएंगी, जब हम इक्वेशन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे तो 12 और 13 को ऐड करेंगे, 12 प्लस 13। तो 12 और 13 को ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी। जब मैं 13 और 11 को ऐड करूंगा, 13 और 11 को ऐड करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, v वाली टर्म बचेगी। तो v वाली टर्म से v की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास कुल मिला के u, v, w और d की वैल्यू आ गई है। तो पुट these values of u, v, w and d। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर देना चाहे तो दे दीजिए। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 14, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 15, यहाँ इक्वेशन नंबर इसको 16। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 10, 14, 15 और 16। 10 से तो किसकी वैल्यू आई, डी की, और 14, 15, 16 से किसकी आई वैल्यू, यूवीडब्ल्यू की। तो यूवीडब्ल्यू और डी की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 9। ठीक है। तो जब मैं ये वैल्यूज सारी इक्वेशन नंबर 9 में पुट करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आगे है 2ux। तो 2 u की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2a। ये तो हो गया 2u, u की वैल्यू डाल दी, आगे आता है x, तो ये हो गया 2ux प्लस 2vy, v की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2v, 2vy प्लस 2w, w की वैल्यू है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c प्लस d, d की वैल्यू 0 बराबर 0, d की वैल्यू 0। अच्छा ये जो माइनस है, ये माइनस बीच में है, ये माइनस कभी ऊपर मत लिख देना। जैसे ये माइनस ऊपर लिख दिया, इसका मतलब केवल a स्क्वायर माइनस का है।
और अगर माइनस बीच में लिख दिया इसका मतलब ये तीनों माइनस के हैं, और ये जो माइनस है ये बीच में ही है, इसका मतलब ये तीनों ऊपर वाले टर्म माइनस की है। ठीक है, तो यहां से फाइनल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तीनों में माइनस आ रहा है तो तीनों में माइनस कॉमन ले लिया। दूसरी बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस मैंने कहा पहले भी तीनों माइनस के हैं तो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब तीनों माइनस के हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाली टर्म में से आएगा अपना x बटा a प्लस माइनस पहले ले लिया y अपॉन b प्लस यहां से आएगा, यहाँ z लिखना भूल गया मैं, z अपॉन c बराबर 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने लायक है। अगर मेरे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।